नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियां में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं है। पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपनी समस्या को लेकर अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे पास कोई संतान नहीं है। इस राज्य को संभालने के लिए उत्तराधिकारी कौन होगा? गुरु ने गहरी सोच के बाद कहा, राजन, यह सत्य है कि एक राजा के बाद राज्य को संभालने के लिए योग्य और सक्षम उत्तराधिकारी का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी अपनी कोई संतान नहीं है तो आपको अपनी प्रजा में से किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए जो योग्य, समझदार और ईमानदार हो। राज्य को सही दिशा में ले जाने की क्षमता उसी व्यक्ति में होनी चाहिए। गुरु की बात राजा को समझ में आ गई। उन्होंने इसे एक समाधान के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर यह विचार साझा किया और कहा, मंत्री जी, प्रजा में यह घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक पहुंच जाएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। मैं यह निर्णय लेने जा रहा हूं ताकि इस राज्य को एक योग्य और सक्षम शासक मिल सके। राजा की बात सुनकर मंत्री को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज, यह तो बहुत ही सरल कार्य है। ऐसी घोषणा सुनने के बाद आपकी प्रजा में से बड़ी संख्या में लोग राजा बनने के लिए राजमहल की ओर दौड़ पड़ेंगे। संभव है पूरा राज्य ही यहाँ पहुंच जाए। इतने लोगों में से उत्तराधिकारी चुनना बहुत कठिन हो जाएगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। राजमहल तक केवल वही व्यक्ति पहुंचेगा जो वास्तव में योग्य होगा। इस घोषणा से हमें पता चलेगा कि कौन प्रलोभनों और बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है। आप चिंता न करें और मेरी आज्ञा का पालन करें। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। अगले दिन सुबह से ही राज्य भर में हलचल मच गई। जो लोग राजा की घोषणा सुन चुके थे वे उत्साह और उमंग के साथ राजमहल की ओर निकल पड़े। हर व्यक्ति के मन में यह ख्वाब जाग उठा कि वह इस राज्य का अगला राजा बन सकता है। कोई पैदल तो कोई घोड़े पर सवार होकर तो कुछ लोग बैलगाड़ी और हाथी तक लेकर इस दौड़ में शामिल हो गए। पूरा राज्य जैसे अपने अपने तरीकों से राजमहल तक पहुंचने के लिए आतुर दिख रहा था। लेकिन राजमहल के बाहर का दृश्य कुछ अलग ही था। राजा ने वहां एक भव्य मेले का आयोजन कर रखा था। इस मेले में इतनी सारी आकर्षक चीजें थीं कि लोग अपनी यात्रा को बीच में ही रोकने लगे। जैसे ही लोग मेले में पहुंचे उनके कदम ठिठक गए। वहां चारों ओर रंग बिरंगे झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चों और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तरह तरह के खेल और प्रदर्शनियां लगाई गई थी। जो लोग अपनी राह पर दृढ़ होकर बढ़ रहे थे वे भी इन मनोरंजन की चीजों को देखकर रुकने को मजबूर हो गए। मेले में स्वादिष्ट पकवानों की भरमार थी। जगह जगह मिठाइयों, पकौड़ों और मसालेदार व्यंजनों की दुकानें सजी हुई थी। उनकी महक दूर दूर तक फैल रही थी और भूखे यात्रियों के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। लोग इन पकवानों का स्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। कहीं पर बड़े बड़े बर्तन में कढ़ाई की मिठाइयां छन रही थीं, तो कहीं पर तंदूर में गर्मा गर्म रोटियां बन रही थीं। इसके अलावा नाच गाने और संगीत का माहौल भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। वहां सुंदर परिधानों में सजे कलाकार लोकगीत गा रहे थे और नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। संगीत के मधुर स्वर और ढोल ताशों की गूंज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कई लोग तो अपने रास्ते को पूरी तरह भूलकर इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेने में डूब गए। राजा ने मेले में शराब के भी स्टॉल लगवा रखे थे। शराब पीने वालों के लिए यह एक स्वर्ग के समान था। वे वहीं रुक गए
और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने लगे। धीरे धीरे मेले में लोगों की भीड़ बढ़ती गई और वे अपने असली उद्देश्य को भूलने लगे। लोग मेले की चमक धमक और रंगीन माहौल में ऐसे उलझ गए कि उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि उनका असली उद्देश्य राजा से मिलने और राज्य का उत्तराधिकारी बनने का था। मेले के हर कोने में आनंद और उल्लास का माहौल था, लेकिन इसी बीच यह साफ दिख रहा था कि लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे थे। जो यात्रा की शुरुआत में अपने सपनों को लेकर उत्साहित थे, वे अब मनोरंजन और सुख सुविधाओं के जाल में फंसकर वहीं रुक गए। कोई शराब में डूबा था, कोई पकवानों में व्यस्त था, तो कोई संगीत और नृत्य में ऐसा मग्न था कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि सूर्यास्त का समय धीरे धीरे पास आ रहा है। उस भव्य मेले की चकाचौंध और प्रलोभनों के बीच एक युवक ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। वह साधारण कपड़ों में, बिना किसी शान शौकत के, सिर झुकाए हुए तेज कदमों से सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। मेले के रंगीन माहौल ने उसे भी लुभाने की कोशिश की। जगह जगह से आती संगीत की मधुर ध्वनियां और पकवानों की खुशबू ने उसे भी रोकने का प्रयास किया। राह में कई लोग उसे बुलाने लगे, अरे भाई, यहाँ रुक जाओ, यह मेला बहुत शानदार है, देखो यहाँ कितना मजा है। लेकिन उस युवक ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें केवल अपने लक्ष्य पर टिकी थीं, राजमहल। वह युवक जानता था कि इन प्रलोभनों में फंसकर उसका समय बर्बाद हो सकता है, और अगर वह रुक गया तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने न मन में लालच आने दिया और न ही अपने कदमों को डगमगाने दिया। वह एकाग्रचित होकर लगातार आगे बढ़ता रहा। जब वह मेले के करीब से गुजर रहा था, तब उसके आसपास मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था, अरे ये कैसा आदमी है, इतना बड़ा मेला लगा है और इसे कोई दिलचस्पी ही नहीं। लेकिन युवक ने किसी की बात की परवाह नहीं की। राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही उसे एक और बाधा का सामना करना पड़ा। वहां 2 पहरेदार खड़े थे जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे थे। जैसे ही युवक ने द्वार पार करने की कोशिश की, पहरेदारों ने उसे रोक लिया और कड़क आवाज में कहा, रुको, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यह महल केवल खास लोगों के लिए है। लेकिन युवक ने साहस नहीं खोया। उसने उन्हें अपने दृढ़ इरादों के बारे में बताया। पहरेदार उसकी बातें सुनकर हंसे और बोले, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस महल के भीतर जा सकते हो? यहाँ तक पहुँचने के लिए न तो तुम्हारे पास कोई सिफारिश है और न ही कोई विशेष अधिकार। लौट जाओ। युवक ने शांत रहते हुए अपनी दृढ़ता दिखाई। उसने पहरेदारों से बहस किए बिना एक रास्ता खोजने की कोशिश की। बड़ी चतुराई और साहस के साथ वह पहरेदारों के बीच से निकलकर राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। महल के भीतर पहुंचते ही वह सीधे दरबार की ओर बढ़ा, जहां राजा, उनके मंत्री और दरबारी बैठे थे। युवक ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके बुलावे पर यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने रास्ते में आने वाली हर बाधा और प्रलोभन को पार कर लिया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपसे मिलना था और मैंने इसे पूरा किया। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी दृढ़ता और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मंत्री और गुरु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही है वह योग्य व्यक्ति जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसने न केवल अपने लक्ष्य को समझा, बल्कि अपनी राह में आने वाले सभी प्रलोभनों को भी नजरअंदाज कर दिया। राजा ने उसी क्षण उस युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, तुम्हारी निष्ठा, धैर्य और साहस ने साबित कर दिया कि तुम इस राज्य के योग्य शासक हो। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और प्रलोभनों से विचलित न हो। आज से यह राज्य तुम्हारा है। युवक ने राजा को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। वहां मौजूद सभी दरबारी उस युवक की प्रशंसा करने लगे और इस निर्णय का स्वागत किया। युवक का नाम पूरे राज्य में गूंज उठा और वह एक प्रेरणा बन गया कि सफलता उन्हीं को मिलती है
जो किसी भी बाधा या प्रलोभन से विचलित नहीं होते। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है। हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, पर उन पर चल नहीं पाते और सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। हमें अगर सफल होना है तो निरंतर प्रयास करने होंगे, एक दिन के लिए भी हम उस काम को टाल नहीं सकते। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।